नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं सिनेमा हॉल के दर्शकों के लिए। इसका नाम है बातें फिल्म की। इसमें पिछले दशकों में रिलीज हुई किसी एक मोती, किसी एक खूबसूरत फिल्म, किसी एक यादगार फिल्म की मैं चर्चा करूंगा और उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। उसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां, उसके तथ्य और बाकी बातें। यह सिलसिला आज से शुरू कर रहा हूं मैं और पहली फिल्म मैंने चुनी है वह 29 नवंबर 1968 को रिलीज हुई थी, पड़ोसन। पड़ोसन हम सभी की प्रिय फिल्म रही है, गुदगुदाती रही है, हंसाती रही है। इसे देखते देखते हम लोग लोटपोट होते रहे हैं। इसके गाने हों, इसके संवाद हों, इसमें कलाकारों की अदाकारी हो, इसमें किशोर कुमार, सुनील दत्त, सायरा बानो, महमूद और बाकी सहयोगी कलाकारों ने जो काम किया है वह सब हमें हंसाता रहा है। आपसे एक ही आग्रह है कि आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और घंटी बजा दें। दूसरा कि यह वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। एक बार में न देखें, दो बार में देखें, दो बार में न देखें, तीन बार में देखें, लेकिन आखिर तक देखें, क्योंकि कोई भी रोचक बात ज़रूरी नहीं है कि शुरू में कही जाए, कुछ बाद में भी बातें आ सकती हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं पड़ोसन से। पड़ोसन 1968 में महमूद इसके निर्माता थे। महमूद इसके पहले भूत बंगला बना चुके थे और भूत बंगला से अपने निर्देशन की शुरुआत कर चुके थे। वे चाहते थे कि पड़ोसन का भी निर्देशन वे करें, लेकिन फिर कुछ संयोग ऐसा बना कि उन्होंने अपने मित्र ज्योति स्वरूप को बुलाया और ज्योति स्वरूप ने इस फिल्म का निर्देशन किया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही अपने ज़माने की। लोगों को खूब गुदगुदाया, इसने खूब हंसाया और सभी को भाया। आज भी यह फिल्म जब चलती है, टीवी पे आ जाती है या किसी चैनल पे आ जाती है, तो हम इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। कॉमेडी फिल्मों में इसकी खास चर्चा होती है, किशोर कुमार के लिए इसकी खास चर्चा होती है, सायरा बानो की अदाकारी, महमूद ने जो दक्षिण भारतीय किरदार का, मद्रासी किरदार का रूप लिया था वह, हालांकि इसकी थोड़ी आलोचना भी हुई और उस समय भी सेंसर बोर्ड को डर था कि इस फिल्म को लेकर के दक्षिण में विरोध हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, तो उन्होंने इस फिल्म को रोके रखा। लगभग 9 महीने के बाद, यह फिल्म बनने के 9 महीने के बाद फिल्म जाकर रिलीज हो पाई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि महमूद पहले इसका निर्देशन करना चाहते थे, लेकिन महमूद ने बाद में इसको ज्योति स्वरूप को दे दिया और फिर ज्योति स्वरूप ने इसका निर्देशन किया। इसमें आर.डी. बर्मन का संगीत है और राजेंद्र कृष्ण ने इसके गीत भी लिखे थे और इसकी पटकथा भी लिखी थी। और राजेंद्र कृष्ण अमूमन गीतकार के तौर पर ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इन्होंने इस फिल्म की कहानी भी लिखी और संवाद भी लिखे थे। पड़ोसन पर आगे बात करने के पहले मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी दूं कि पड़ोसन वास्तव में मौलिक हिंदी फिल्म नहीं है। यह पाशेर बारी नाम से यह फिल्म बन चुकी थी 1952 में बंगाली में। और जब बंगाली में यह फिल्म आई थी तो इसको देख के बिमल रॉय इतने प्रभावित हुए थे और वे चाहते थे कि हिंदी में इसकी रीमेक बनाएं। उस समय उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को इस फिल्म के लिए सोचा था, लेकिन किसी कारणवश वे फिल्म नहीं बना सके और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई, तो यह फिल्म रुकी रह गई, उनके योजना में बन नहीं सकी। बाद में यह फिल्म 1968 में बनी, लेकिन उसके पहले यह फिल्म तेलुगु में बन चुकी थी। तेलुगु में इसका निर्माण 1953 में हो गया था। उसका नाम था पक्कीचारी अम्मई। पक्कीचारी अम्मई 1953 में बन गई थी और वहाँ से फिर महमूद ने उसके अधिकार खरीदे और उसको हिंदी में बनाने का फैसला किया। यह भी अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है कि इस फिल्म के बन जाने के बाद जब यह फिल्म हिंदी में बन गई तो फिर से इसके रीमेक का राइट तेलुगु के एक निर्माता ने लिया और 1981 में उन्होंने एक नई फिल्म बनाई, उसका भी नाम पक्कीचारी अम्मई ही रखा। वो 1981 में रिलीज हुई थी। तो एक रीमेक का फिर रीमेक और फिर रीमेक का रीमेक, तो इस तरीके से यह फिल्म चलती रही है और हिंदी में ही बन के यह फिल्म रुकी नहीं रही। हिंदी के बाद भी यह फिल्म
तेलुगु में बनने के बाद तमिल में बनी है, कन्नड़ में बनी है, मराठी में बनी है, और फिर बहुत बाद में अभी एक नए तरीके से नई पड़ोसन नाम से हिंदी में बनी। तमिल में इसका नाम था अदुत्ता वित्तु पेन, जो 1960 में बनी थी, और 1990 में बनी मराठी में पटली रे पटली, और 2003 में पक्कड़ माने हुडुगी कन्नड़ में बनी थी फिल्म। इस तरीके से यह फिल्म कई भाषाओं में विचरण कर चुकी है, लेकिन हिंदी अभी तक मानी जाती है कि हिंदी की फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। और इसमें किशोर कुमार महमूद का जो एक भिड़ंत होती है, इसमें रोचक भिड़ंत होती है, मजाकिया भिड़ंत होती है, वो बहुत ही लाजवाब है। खास करके उस गाने में जब एक चतुर नार करके दोनों गाते हैं और वहाँ जो दोनों के बीच झड़प होती है, सांगीतिक झड़प, वो बहुत ही मज़ेदार है। फिल्म की कहानी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। फिल्म की कहानी अगर बताएं तो यह एक बहुत ही साधारण सरल युवक भोला की कहानी है। नाम भी उसका भोला, काम भी उसका भोला, व्यक्तित्व भी भोला। और भोला अपने मामा के पास रहने के लिए आ गया है, लेकिन मामा जो है सो उनको वो कसरत करते हैं और बदन बनाते हैं, उनको फिर से नई शादी करने का एक शौक़ चर्राया हुआ है। उनकी इस आदत से परेशान होकर मामी अलग चली जाती है रहने के लिए। भोला भी अपनी मामी से बहुत प्रेम करता है, वो मामी के साथ चला जाता है और मामा को अपने बहुत सारी ताने देता है, और गालियाँ तो नहीं देता लेकिन उनकी आलोचना करता है। मामी के साथ रहना लगता है, और इस बीच में कुछ ऐसा होता है कि मामी के घर के सामने, ठीक सामने वाली खिड़की, जिस ये गाना है मेरे सामने वाली खिड़की में, वहाँ एक लड़की रहती है बिंदु। बिंदु से इसकी मुलाकात पहले एक बार पार्क में हो चुकी है, जब ये अपने संसार शास्त्र का वाचन कर रहा था, जहाँ पे ये पढ़ाया गया था कि 25 साल की उम्र तक संन्यास और उसके बाद गृहस्थ जीवन होना चाहिए। वहाँ उसे एहसास होता है अचानक कि अरे मैं तो 26 का हो गया हूँ और शादी के काबिल हो गया हूँ। फिर वो शादी के लिए लड़की की तलाश में निकलता है अपना, और तब तक बिंदु मिलती है उसको, बिंदु से टकरा जाता है वो, और बाद में बिंदु उसके घर के सामने खिड़की पे दिखाई पड़ती हैं। वह बिंदु को लुभाना चाहता है। आज के ज़माने के हिसाब से अगर इस फिल्म को देखेंगे तो ज़रूर स्टॉकिंग दिखेगी आपको लगेगा कि ये एक पुरुष प्रधान फिल्म है, जहाँ पे लड़की को तंग किया जाता है, लड़की को थोड़ा वीकर सेक्स मान करके उस पर हावी होने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन अगर 1968 का संदर्भ लें या उस समय के माहौल को, उस समय की परिस्थिति को देखें, तो यह उस समय के हिसाब से ये फिल्म लोगों ने पसंद की थी और लोगों के बीच खूब चली थी। बात आगे बढ़ती है, वो पहले तो पसंद नहीं करती है। उसका एक मास्टर पिल्लई है जो महमूद ने भूमिका अदा की है। मास्टर पिल्लई से उसका प्रेम, मास्टर पिल्लई उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं और वह उनसे भी बचना चाह रही है, लेकिन इस बीच भोला से भी वो थोड़ी परेशान है, तो वो मास्टर पिल्लई के प्रति अपनी थोड़ी सी सद्भावना दिखाती है, उनसे प्रेम जताती है, भले ही झूठा हो वो। और फिर भोला को पता चलता है कि चूँकि उसको संगीत और नृत्य से बहुत प्रेम है, यह बात उसके गुरु विद्यापति बताते हैं। विद्यापति की भूमिका किशोर कुमार ने निभाई है, और विद्यापति बताते हैं कि बांगड़ू, अगर तुम्हें उसे लुभाना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम गाना गाओ। फिर गाने की प्रैक्टिस शुरू होती है, कोशिश की जाती है कि भोला गा ले, लेकिन भोला और गर्दभ की आवाज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और एक दो बार ऐसा होता भी हो कि जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा है तभी उधर गधा रेंकने लगता है। खैर, फिर ये तय किया जाता है कि जैसे फिल्मों में पार्श्व गायन होता है, वैसा कुछ इंतजाम किया जाए। खिड़की के सामने भोला खड़ा रहेगा और सिर्फ होठ हिलाता रहेगा, और पीछे से विद्यापति उसके गुरु गाना गाएंगे। इसमें उनके सहयोगी बनते हैं कलकतिया, लाहौरी और बनारसी। ये 3 कैरेक्टर जो मुखरी ने बनारसी का किरदार निभाया है, केशव मुखर्जी ने कलकतिया का लाहौर निभाया है, और राजकिशोर नाम के एक्टर ने लाहौरी का किरदार निभाया है। और ये पांचों की मंडली है अपनी,
और जिसमें विद्यापति भी हैं और भोला भी हैं। ये लोग तय करते हैं कि ऐसा होगा और विद्यापति यानी किशोर कुमार गीत गाएंगे और सामने होठ हिलाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हो जाती है और गाना चलता है। इस गाने से बिंदु बहुत प्रभावित होती है। उसे लगता है कि अरे ये तो संगीत प्रवर है और इससे प्रेम किया जा सकता है। फिर वो उसकी तरफ झुकती है, आकर्षित होती है। ये बात मास्टर पिल्लई को अखरती है और फिर वो दोनों के बीच ताने बाने ऐसे कुछ एक हंसी मजाक मुठभेड़ होती है। लेकिन एक दिन भोला का भेद खुल जाता है जब उसकी एक बिंदु की सहेली पकड़ लेती है कि यह आवाज़ तो विद्यापति की है और वह उसके घर में गाते के दौरान ही चली आती है देखने के लिए और रंगे हाथों पकड़ लेती है कि यदि गा तो रहे हैं विद्यापति, होठ हिला रहे हैं भोला। यहाँ से फिर वो बहुत नाराज़ होती है, दुखी होती है और वो तय करती है कि अब वो मास्टर पिल्लई से शादी कर लेगी। और बीच में ऐसा संयोग बनता है कि फिर वो उसके मामा जी के पास भी उसका प्रपोजल चला जाता है। मामा जी भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। मामा जी जब तैयार हो जाते हैं तब विद्यापति फिर एक चाल चलता है और जाके मामा जी को सारी बातें समझाता है कि कैसे अगर उनका बेटा होता, वो अभी जवान होता, उसका कोई प्रेम होता है और उनकी प्रेमिका की शादी अगर उनसे हो रही होती तब वे क्या करते। मामा का दिल पिघल जाता है, मामा राजी हो जाते हैं और फिर मामा तय कर देते हैं कि ठीक है, भोला से उसकी शादी हो जाए। और भोला बिंदु को रिझाने के लिए और अपनी तरफ फिर से आकर्षित करने के लिए आत्महत्या का नाटक करता है। ये भी गुरु की सिखाई तरकीब है और इस नाटक में वह सफल हो जाता है। हालांकि फिल्म देखते हुए आज के समय में थोड़ी सी हंसी आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है और कैसे इतनी बेवकूफ़ लड़की है, नायिका है, जो ये समझ में नहीं पाती है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, उसने सुसाइड किया है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि गुरु ये तभी उठ पाएगा जब तुम अपना प्रेम जाहिर करोगी। बिंदु प्रेम जाहिर करती है और फिर दोनों की राजी खुशी शादी हो जाती है। इस ढंग से ये पूरी कहानी चलती है जिसमें छोटे छोटे प्रसंग हैं, ऐसे म्यूजिकल भिड़ंत है और दो किरदार हैं, एक भोला का किरदार है, एक मास्टर पिल्लई का किरदार है। हालांकि जब फिल्म बन रही थी और उसके बाद भी लोगों को आशंका थी कि मास्टर पिल्लई, जिसमें जैसा कि मैंने सेंसर की आशंका भी बताई आपको, उसकी वजह से हो सकता है कि दक्षिण में खास करके तब के मद्रास में, आज के तमिलनाडु में थोड़ा विद्रोह हो, विरोध हो। और बाद के दिनों में कमल हसन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कमल हसन इस फिल्म को देखने गए थे और यही सोच के वे लोग देखने गए थे कि फिल्म देख के उन्होंने सुन रखा था कि ऐसा कुछ है कि आकर के इस फिल्म का विरोध करेंगे। लेकिन कमल हसन ने बताया कि वे फिल्म देख करके महमूद के मुरीद हो गए, महमूद के प्रशंसक हो गए और फिल्म के भी प्रशंसक हो गए। बहुत ही पतली मतलब धार है वो, जहाँ से अगर ये फिसलता तो बहुत ही मजाकिया और गंदा मजाक हो जाता दक्षिण भारतीय किरदारों का। हालांकि महमूद ने जो एक तरीका सेट किया, जो शैली विकसित की बोलने की, वह बोलने की शैली मद्रासी किरदारों के लिए, साउथ इंडियन किरदारों के लिए एक क्लिशे बन गई और बाद में हिंदी फिल्मों में उसको बार बार मिमिक्री के तौर पर रिपीट किया जाता रहा है। जिसको लेकर के अभी जब फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर की घोषणा हुई तो उसकी आलोचना भी और लोगों ने आशंका व्यक्त की कि आप प्लीज़ दक्षिण भारतीय किरदारों की मिमिक्री न करें। उस समय भी ये बात उठी थी, लेकिन ये बात आई गई तब के ज़माने में ख़त्म हो गई थी। और ऐसा आज के क्रिटिक मानते हैं कि अगर ये फिल्म आज प्लान की जाए तो आज ऐसी फिल्म नहीं बनाई जा सकती। पड़ोसन अपने आप में रोचक फिल्म है और इस फिल्म के बनने की कहानी में बहुत सारे किस्से हैं। जैसे महमूद साहब ने तय किया कि मास्टर पिल्लई चूँकि गंजा है तो वो इसके लिए गंजे हो जाएंगे और गंजे होने के लिए उन्होंने मद्रास में अपने बाल मुड़वाए। और सायरा बानो ने अपने एक संस्मरण में बताया था कि जैसे जैसे उस्तरा चल रहा था उनके बालों वाले सिर पे और उनके बाल के गुच्छे उतर रहे थे, साफ हो रहे थे, वैसे उनके आंसू टपक रहे थे हर गुच्छे के साथ। लेकिन यह कुर्बानी उन्होंने अपनी फिल्म के लिए दी और उस किरदार को
जीने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक ये फिल्म पूरी नहीं होती है वे मद्रासी खाना ही खाएंगे, और साउथ इंडियन खाना वो खाते रहे, इडली वगैरह। और इस तरीके से, और इस फिल्म में एक गाना जो भाई बत्तूर जो गाना है, भाई बत्तूर भी गाना महमूद के बचपन के यादों को समेटा हुआ एक गाना है। बचपन में जब वे लोग बेंगलोर के पार्क में लुका छिपी पकड़ा पकड़ी खेला करते थे तो भाई बत्तूर बोला करते थे। वो शब्द उन्हें इतना प्रिय था कि उन्होंने राजेंद्र कृष्ण को दिया कि भाई इसको लेकर तुम कोई गाना बनाओ, और उन्होंने वो गाना बनाया था। इस फिल्म के गानों को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे गानों की बातें हैं। खास करके एक चतुरनार और मेरी प्यारी बिंदु, ये दो गाने किशोर कुमार ने ही उसका संगीत निर्देशन किया था और गाया भी था इसको, और उन्होंने इजाज़त ले ली थी आर डी बर्मन से। और एक चतुरनार गाना जो है पहले अशोक कुमार की फिल्म झूला में अशोक कुमार खुद गा चुके हैं, लेकिन उसमें वो एक चतुरनार बहुत ही स्लो ट्यून के साथ है और स्लो, उसकी गति भी धीमी है। यहाँ वो एक अलग मजाकिया अंदाज में है और उसमें कुछ नई पंक्तियाँ किशोर कुमार ने जोड़ दी थी। आर डी बर्मन जब इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में सोच रहे थे तब उन्हें डर था कि मन्ना डे तो शास्त्रीय गायक हैं और शास्त्रीय संगीत की जानकारी रखते हैं, और फिल्म के अंदर और गाने के सिचुएशन के अंदर उनको किशोर कुमार से हारते हुए दिखाना था, तो ऐसा कैसे हो पाएगा। उन्होंने अपनी यह आशंका किशोर दास से व्यक्त की और किशोर दास ने कहा आप छोड़ दो, मैं इसका संगीत निर्देशन करता हूँ, मैं इसमें सब कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने गाने को इस तरीके से बनाया कि गाना उनके फेवर में चलता चला गया। फिर भी एक पंक्ति जिसको गाने से उन्होंने इनकार कर दिया था मन्ना डे ने, उसको महमूद ने शब्द दिया, जिसमें बहुत सारी संगीत की बातें होती हैं। तो और इस फिल्म के गाने जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, उन गानों में अगर हम बात करें तो मेरे सामने वाली खिड़की में तो गाना बहुत ही पॉपुलर है। उसके अलावा एक चतुरनार सबको जानता है, कहना है एक गाना है, आज कहना है आज पहली बार, मैं चली साइकिल पर गाया वो गाना है। साइकिल पर हीरोइन जा रही है अपनी सहेलियों के साथ और यह गाना गा रही है। हिंदी फिल्मों में साइकिल चलाते हुए गाना गाने का रिवाज खजांची से शुरू हुआ था। दलसुख पंचोली की फिल्म थी खजांची, और वहाँ रमोला ने इस गाने को किया था। उस समय जब ये फिल्म आई थी तो इसकी इतनी चर्चा हुई थी और कहा गया था कि ये क्रांतिकारी और विमेन एम्पावरमेंट की फिल्म है। फिल्म में नायिका गाना गा रही है, वो भी साइकिल पर चलते हुए, और उसने सावन के नज़ारे हैं करके गाना गाया था। वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था वो गाना। इसका एक गाना है सांवरिया सांवरिया, फिर एक गाना शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, और इसमें अगली पंक्ति आती है जिसमें कुछ वाक्य है कि आपके कदमों में रहना होगा। अब ये कदमों में रहना आज की जो महिला दर्शक हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन उन दिनों रोमांटिक गाने में इस तरीके की बात, और फिल्म में सिचुएशन भी ऐसा दिया गया है कि वो सुनील दत्त के कदमों के पास बैठी हुई हैं सायरा बानो और गाती हैं। भाई बत्तूर एक गाना मैंने बताया महमूद ने जो सुझाया था वो वाला है, और इस तरीके से ये फिल्म आती है और काफ़ी चर्चित और प्रशंसित फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में जो कलाकार थे, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इस फिल्म के कलाकारों में महमूद, किशोर कुमार, सुनील दत्त, सायरा बानो, मुकरी, केस्टो मुखर्जी, राजकिशोर, ओम प्रकाश, दुलारी, आगा, ये सारे
उम्दा कलाकार थे और उन सब की भागीदारी से यह फिल्म पूरी हुई थी और आप सभी के सामने आई थी। तो 1968 में बनी, 29 नवंबर को रिलीज हुई, पड़ोसन की यह चर्चा है और यहाँ से सिलसिला शुरू कर रहा हूँ मैं। और माफ़ करें, चूँकि अभी कोरोना काल में सब कुछ बंद चल रहा है और हमारे एडिटर अश्विन सिंह से लगातार मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसलिए इस वीडियो में गाने और फिल्म के फुटेज और फोटोग्राफ्स नहीं जोड़े जा सकते, मैं उसमें असमर्थ हूँ, इसलिए यह पूरा वीडियो है और आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही जुड़े रहें और फिल्म सजेस्ट भी करें, आप कौन सी फिल्म की चर्चा सुनना चाहते हैं, किस फिल्म के बारे में सुनना चाहते हैं, तो मैं उस फिल्म के बारे में खोजबीन करके और अपनी जानकारी से चीज़ें बटोरूंगा और फिर आपके सामने पेश करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।